नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है प्रेजेंस पर नज़रें लगा कर के रखो। प्रेजेंस को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें। यानी जो वर्तमान में चल रहा है उस पर आपकी निगाह होना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो प्रतिदिन की दिनचर्या है और वो आपको किससे मिलेगी? वो आपको प्रतिदिन न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से और आपकी डेली जो एक्टिविटी है उसका सबसे ज़्यादा यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जो क्या कहते हैं, जो किसी न किसी तरह लोगों से भरी हुई जगह है, वहाँ जाकर के आपको कुछ चीज़ों का अनुभव होगा, कुछ चीज़ों का, नई चीज़ों का अनुभव होगा। यदि आप उन लोगों के साथ, यदि आपको कुछ समय बिताने का मौका मिले, यदि आप दूर तक जाते हैं और आप किसी ऐसी कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो आपसे अलग हैं, लेकिन आपके साथ ही वो किसी जॉब के लिए निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, आप उन लोगों की भीड़ के अंदर बैठे हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि वो लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बोलेंगे जो कि वर्तमान की किसी विशेष स्थिति को से आपको अवगत करा देगा। वर्तमान की किसी विशेष स्थिति से अवगत, आपकी भीड़ में से कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो कि वो उस बात को बोल दे या उस व्यवहार को कर दे जो उस समय चल रहा है। इससे आपकी क्या होगी? इससे आप क्या करेंगे? इससे आप एक तो सतर्क हो सकते हैं। कोई चीज़ है और आपको पता लग रही है, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और आपको पता लग रही है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति हो सकती है, या अब ये चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसकी सजगता के साथ अपने जो काम के रुख को बदल सकते हैं, काम के तरीके को बदल सकते हैं, काम में और सतर्कता ला सकते हैं, अपने जीवन में और सतर्कता ला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नॉलेज तो हो ही रही है, तो नॉलेज तो आप गेन कर ही रहे हैं। वो तो आपके पास प्लस पॉइंट ही हो रहा है, माइनस तो हो नहीं रहा कि आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आ रही। मान लीजिए वो क्रिकेट से ही संबंधी एक बात बता रहे हैं और वो कोई बहुत ज़रूरी बात थी जो आपके माइंड में नहीं थी, क्योंकि आप खेल से ज़्यादा खेल में आपकी रुचि नहीं है। सामने वाले की खेल के फील्ड में है, वो क्रिकेट से संबंधी ही बात बता रहा है। वो मीडिया से संबंधी बात हो सकती है, वो इंजीनियरिंग से संबंधित बात हो सकती है, वो रिसर्च से संबंधित हो सकती है, वो साइंस से रिलेटेड, लेकिन वो आपके काम की हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो आपके काम की है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ को हम आज ही यूज़ नहीं कर लेते, लेकिन वो चीज़ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मायने रखती है। हमको यदि पता है, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, तो वो कहीं माइनस तो होने वाली है नहीं, वो तो हमारे लिए प्लस बनाती है। यानी हम कुछ चीज़ें स्टडी करके, मतलब यदि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा या कुछ हमने न्यूज़ देखी, उसमें हमने कुछ चीज़ों को देख लिया, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी होती हैं जिस पर जो न्यूज़ में भी हमने नहीं ध्यान दी, या वो हम अक्सर, हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को कैच करता है जिनको हम ज़्यादा लाइक करते हैं। वो चीज़ें तो हमारे माइंड में ईजीली आ जाती हैं क्योंकि वो हमारी पसंद की चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद की नहीं है, पसंद की नहीं है लेकिन ज़रूरी हैं, पसंद की नहीं है लेकिन जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों का भी जानकारी तो सभी चीज़ों की होनी ज़रूरी है। तो वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको आने वाले समय में कभी भी किसी भी वक्त उसका फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात, आप अपनी जो जिस जिस भी आप ट्रैक पे चल रहे हैं, वहाँ से आप अपने आप को बदल के ला सकते हैं, उस तरफ लेके जा सकते हैं और उस फील्ड में बढ़ कर के आप अपने आप की तरक्की कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इस समय मैं कोई उदाहरण नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अचानक ही आपके माइंड को सतर्क करके चली जाती हैं। तो जीवन में ऐसी चीज़ों को आप लेते रहिए, ये समय समय पर मिलती हैं। दूसरी, आपने जो, यदि आप प्रेजेंस की हर चीज़ पर रख रहे हैं, तो देखिए, अब जैसे इस समय
एक समय ऐसा था जब कंप्यूटर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था और वो समय बहुत ही अच्छा था। यानी जिन लोगों ने उस कंप्यूटर की आवाज़ को सुना, उस उस बात को पर ध्यान दिया, वो सारे के सारे इस समय कंप्यूटर फील्ड के मास्टर हैं। और आजकल टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने वो जो लोग साउंड हो गए उस समय और बड़ी बड़ी हायर पोस्ट पे पहुंच गए, उनके लिए प्लस हो गया ये सब, क्योंकि वो सारे कामों को बहुत इजीली कर पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को वो आज जो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के लोग बैठ रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत बड़े मास्टर हैं। उनको वहाँ से हिलाने वाला कोई नहीं है। वो दूसरे, उनको हर चीज़ की जानकारी है, तो वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाल देते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सिर्फ बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है। हमारा अपना सब्जेक्ट हिंदी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो नेशनल, हमने नेशनल इसको भी, अभी तो ये नेशनल भी नहीं बन पाया है। मतलब नेशनल, पहले तो इसको राष्ट्रीयता मिले। दूसरी बात कि हमको, यदि हम चाहते हैं कि हमको विश्व की जानकारी हो, विश्व तक हमारी आवाज़ गूंजे, तो उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए और उस आवाज़ को सुनने के लिए, पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए और दूसरे की आवाज़ को सुनने के लिए हमें इंग्लिश जाननी होगी। हमें इंग्लिश जाननी ही पड़ेगी। हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि इस समय की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है, इंग्लिश आवश्यकता है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ा, ये कह करके आप निकल नहीं सकते। निकल जाइए, उससे लॉस आप ही का होना है, किसी और का नहीं होना। क्योंकि जहाँ भी आप, यदि इतना कम इंग्लिश का प्रभाव होता, क्योंकि इंग्लिश तो विश्व के पहले नंबर पे आ रही है आजकल, तो यदि उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि कहीं भी किसी भी यदि आपको एक फॉर्म को भी फिल करना है, वो सारा इंग्लिश में, आप भरेंगे कैसे? कम से कम आप अपनी बात को, दूसरे की बात को समझ सकें और उस फॉर्म को भर सकें, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। अब उस नॉलेज के लिए आप हर समय तो दूसरे को नहीं लेके साथ चल सकते कि भाई दूसरे व्यक्ति को साथ ले लें। जो की गलती इस समय कंप्यूटर में के साथ हो रही है कि आप हर चीज़ के फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जो ऑनलाइन, जो आपका जो जितने भी पेटीएम वगैरह आ गए, अब ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो अब उसकी परेशानी कितनी बड़ी हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से जीवन में जितनी भी चीज़ों के बारे में, तो जो मैं बताना ये चाहती हूँ कि उस समय ये एक बहुत बड़ा ये मैं बात कर रही हूँ, ये 90 के दशक की बात कर रही हूँ। 88 से ही समझ लीजिए, हम जब 88 में जब हम हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय ये बात चल रही थी कि कंप्यूटर जो है वो सीखना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज। लेकिन कंप्यूटर से तो हम तो बहुत कोसों दूर थे। और कंप्यूटर के बारे में मतलब ये था, कंप्यूटर रेयर किसी के पास होता था और उसकी सुना जाता था कि कंप्यूटर पे सारे काम होने लगेंगे, लेकिन ना तो उसके बारे में कोई अवेयरनेस थी और ना ही कभी ऐसी कोई, जिस तरीके से हमको ये था कि हमें पीएचडी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं था कि हमको वो सीखना है। सीखने की ललक होती तो सीख जाते, लेकिन सीखने की कोशिश नहीं की। जबकि अब ये प्रेजेंस ऑफ वो है आपकी अवेयरनेस कि आपने जो है प्रेजेंस पर ध्यान दिया कि इस समय डिमांड किस चीज़ की है। डिमांड इस समय किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ समाज में को प्रभावित करेगी आने वाले समय में। तो अब ये अब उसमें भी कंप्यूटर से भी आ गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फील्ड आते हैं, एक फील्ड नहीं आता है। उस सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी होना, सॉफ्टवेयर की जानकारी होना। देखिए, आप दूसरों से काम करवाने के लिए आपको आना चाहिए। आप यदि सारी चीज़ की चाबी अपने हाथ में रखते हैं, बेशक आप काम किसी से कराएं, तो आपके पास आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप बिना मतलब लोग आपसे निश्चित रूप से डरेंगे भी, आपको महत्व भी देंगे, आपको समझेंगे भी, क्योंकि आप उस समय के साथ चल रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये समय के साथ की बात थी कि उस समय जब हमको अवेयर होना चाहिए था, हम अवेयर नहीं थे, उसका परिणाम आज महसूस होता है। तो इसी तरीके से जो आने वाला समय है, वर्तमान में एक तो सबसे बड़ी आपको हर चीज़ की जानकारी होना, हर फील्ड की जानकारी होना चाहिए। तो हर फील्ड की जानकारी होगी क्या? क्या आप डेली बुक्स पढ़ते रहेंगे? क्या आप डेली चीज़ों को पढ़, और डेली बुक्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक्स में तो आप वो पढ़े ना जो आपका छूटा हुआ कोर्स है। आप यदि आपने आपके कोर्स के अंदर उतनी चीज़ें आ जाती हैं जितने, अब जैसे एक यदि 15 साल का बच्चा है, 15 साल के बच्चे की जो जनरल नॉलेज की बुक होगी उसमें जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे वो सारे आ चुके होंगे। अब क्या ज़रूरत है? 15 साल का बच्चा यदि हर दिन वो न्यूज़ सुनेगा, हर दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो दोनों जो डेली रूटीन की जो नॉलेज है, नई नॉलेज, नई जानकारी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज की बुक में वो चीज़ हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज हुई, हमें याद नहीं रहती कि कब हुई थी, लेकिन जो हमने देखा वो हमारे माइंड पे छप जाता है, वो माइंड पर छप जाता है। हमें याद है 31 अक्टूबर का वो दिन, जबकि इंदिरा गांधी की डेथ हुई, हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने देखा, हमने न्यूज़ को सुना, हमने सारी चीज़ों को देखा, तो हमें एक एक घटना जो है वो अच्छे से याद है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपके साथ चल रही हैं उसके बारे में जानकारी होना। अभी देखिए, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है, 2-3 फील्ड बहुत बड़े काम में मतलब कर रहे हैं। एक तो साइंस के फील्ड में जो तरक्की हो रही है और जो रिसर्च हो रही हैं, वो बहुत मायने रखती हैं। चाहे वो साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड हों, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड हों, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड हों, हर फील्ड की जो रिसर्च है, वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये एक इस समय का बहुत बड़ा वो है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसमें बहुत सारी जो जानकारी, जो जापानी लोग जो आज टेक्निकली एक्सक्यूज मी, बहुत साउंड है, नासा के लोग जो साउंड थे, उसकी वजह यही थी कि वो प्रेजेंस पर ध्यान दे रहे थे, एक एक चीज़ को पकड़ते जा रहे थे। अब हमारा समय अब आया है, तो अब हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हर दिन मैं देख रही हूँ कि नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उन नई चीज़ों की जानकारी हर दिन क्या हो रहा है, चाहे वो म्यूजिक का प्रोग्राम हो, चाहे साइंस का प्रोग्राम हो, प्रोग्राम की जानकारी आपको होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड के हैं, उस फील्ड की तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। वो फील्ड की जानकारी के तो आपको आप ना, यदि जानकारी नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है कि आप अपने फील्ड की जानकारी नहीं रखते हैं। ये भूल जाएं वो अलग बात है, लेकिन जानकारी ना रखें ये गलत बात है। तो अपने फील्ड की तो आपको जानकारी लेनी है, लेकिन बाकी और चीज़ों की साथ ही उस चीज़ की जानकारी विशेष रखिएगा जो इस समय चल रही है और आने वाले समय में उसकी डिमांड होगी। उसकी चाबी अपने हाथ में आज से ही लेकर के चले, ताकि आने वाले समय में आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक आप बहुत बड़ा देख रहे हैं कि फाइनेंशियली जो है बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले 10 साल के बाद। तो उस चाबी को भी आप अभी से संभाल लें, ताकि 10 साल बाद आप उन नए युग के जो बच्चे हैं, नए युग की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी से आगे रहे, पीछे ना आपको आना पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।